दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, कार्यकर्ता पूरी ताकत और जोश के साथ मैदान में उतर आए। दिल्ली की जनता का विश्वास हमारी काम की राजनीति के साथ होगा। हम जरूर जीतेंगे, लेकिन काम की बात दरअसल ये है, ये चुनाव काम की राजनीति और गाली गलौज की राजनीति के बीच होगा। मैं सबसे पहले सरिता जी आपसे जानना चाहता हूं, गाली गलौज वाली कौन सी पार्टी है आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है गाली गलौज वाली कौन सी पार्टी है? नहीं, हमें नाम बताइए सीधे सीधे। जाहिर सी बात है, बीजेपी है जो गाली गलौज। अच्छा जी जी, जाहिर सी बात है बीजेपी है। आपने देखा होगा 2 दिन से इनके बड़े प्रसिद्ध नेता जो ऑलरेडी सांसद थे साउथ दिल्ली के, उन्होंने आतिशी जी के बारे में, आतिशी जी के पिताजी के बारे में गाली दी, पिताजी के बारे में बल्कि माता जी के बारे में गाली दी। और 2-3 दिन पहले प्रियंका गांधी जी की, जो कि देश की एक नेत्री हैं, और सरिता जी बहुत गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है और ये दुखद है। और बहुत जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम। बिल्कुल मेरा मानना यह है कि देखिए, वो किसी भी दल की महिला हो, किसी भी पार्टी की महिला हो, किसी भी महिला का अपमान इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के चरित्र में ये लिखा है, इनके पार्टी में सारे रेपिस्ट, इनके पार्टी में सारे क्रिमिनल, इनके पार्टी में सारे बवंडरी, जितने भी क्रिमिनल है वो सारे बीजेपी पार्टी में ही है। जितने भी बवंडरी है सारे बीजेपी में है। सरिता चौधरी जी हैं, आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रख रही हैं और इसका जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। उसके बाद एक थीम सॉन्ग भी आज लॉन्च किया है, उसके बारे में भी बताएंगे आम आदमी पार्टी ने किया है। जी प्रतीक भैया, कुछ भी बोलने से पहले इतना जरूर बोलूंगा, मस्त जोक मारा रे बाबा, मस्त जोक मारा है। हेरा फेरी फिल्म के याद आ जाता है जब भी आम आदमी पार्टी को देखता हूं। इतना गोलमाल, इतना हेरा फेरी करते हैं और इल्जाम दूसरों पे ठेल देते हैं। भ्रष्टाचारी जिनके मुख्यमंत्री जाए जेल, मंत्री जाए जेल, महिलाओं को जिनको मारा जाए मुख्यमंत्री आवास में, उनके महिलाओं की चिंता की बात कर रही है खुद महिला होकर। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं प्रतीक भैया, ये बिल्कुल बता रहा हूं। एक मिनट, आराम से मुझे एक मिनट सरिता जी, मैं नहीं, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए। थैंक यू सो मच। अरे ये बरस बीत गए, मेरे बाल सफेद हो गए इसी काम करते करते मुझे। अब आते हो मुद्दों पे। 8 को आएगा परिणाम और जुमलों भ्रष्टाचार पे लगेगा पूर्ण विराम। ये तय है। 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल जी पिछली बार शपथ लिए थे, इसी वैलेंटाइन डे पे उनका ब्रेकअप होगा। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, ऐसी सरकार को दिल से हटाएंगे और कमल खिलाएंगे। कोई बात करने का पूरा हक है। बात देखिए, अरे सुनिए, मुझे मालूम है, अरे बिल्कुल मुझे मालूम है। आराम से। क्या नाम है आपका? कुरन। एक मिनट रुकिए कुरन जी, थोड़ा सांस लीजिए। अल्लाह पानी की बोतल दो। ना। अरे रुकिए किरण जी, ये पानी पीजिए। कहाँ से आना हुआ? मैं मयूर विहार में रहती हूँ। अरे रुकिए, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली में रहती हैं, मयूर विहार में। बहुत अच्छा, क्या काम करती हैं? मैं बैंकर थी। बैंकर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। पानी पीजिए, मैं आपके पास पूछने आऊंगा। बीच में बोलने की जरूरत नहीं, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। जी प्रियंका राणा जी। और प्रतीक जी, अपराधी से बड़ा अपराधी वो होता है जो अपराधियों को बचाता है। अभी इन्होंने कहा बहुत अच्छा जोक मारा। हाँ जी। शर्म आती है कहते हुए कि जब महिलाओं का अपमान होता है उसको आप जोक समझते हैं। महिलाओं का अपमान पूरे देश की महिलाओं का अपमान है, सिर्फ प्रियंका गांधी या फिर नीतीश के पिताजी का अपमान नहीं है। और इस तरह की टिप्पणियों पर अगर आप हंसते हैं और ताली बजाते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश में जो महिलाओं को पूजा जाता है, नवरात्रों में देवी बना करके उनको पूजा करते हैं, तो ये तो हमारे धर्म का भी अपमान है जो आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और अभी आपने कहा कि अपराधी, अरे भाई, जिनको आप स्टेज पे खड़े होकर के गालियां देते हैं उनको आप चार्जशीट लगाते हैं कि इनके ऊपर इतने सारे अपराध हैं और इतने फर्जीवाड़े किए हैं, उन्हीं को आप पार्टी में ले लेते हैं। राइट, थैंक यू, टेकिंग योर पॉइंट। एक मैं ले लेता हूं, उसके बाद मालिक साहब मैं आपका नाउ प्लीज। जी ममता काले आगे आइए। जी प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महिलाओं की बात हो रही है। एक महिला हूं, बहुत जिम्मेदार और जागरूक महिला हूं। मैं ये मानती हूं कि कोई भी चुनाव हो, उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता हो, उसको किसी महिला के ऊपर और किसी के नहीं करना चाहिए और इसकी कोई क्षमा नहीं है। बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभद्र टिप्पणी, हाँ, गलत बात है, बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। पर मैं तो इस बात को मान रही हूँ,
खुलेआम मान रही हूं कि जो टिप्पणी है वो गलत है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, सरकारें आएंगी, सरकार जाएंगी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पर आज याद दिलाती हूं कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्वर्गीय माता जी 100 वर्षीय वृद्ध महिला के बारे में गोपाल इटालिया, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के, उन्होंने ऐसी टिप्पणी करी थी जिसको मैं दोहरा नहीं सकती हूं। पर तब अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ नहीं बोला। तब मेरी बहन आतिशी ने रुकिए ममता जी, नहीं तब उन्होंने तो नहीं बोला, लेकिन मैं प्रियंका जी से पूछता हूँ। जी 50,000 की करोड़ की गर्लफ्रेंड और इस तरह के स्टेटमेंट, मुझे आप बताइए। अच्छा ठीक है, आप तो आरोप लगाते हैं ना, राहुल गांधी पे आरोप लगाया, सदन में उन्होंने अपमान किया महिला का, लेकिन वो सीसी फुटेज कहाँ है? स्वाति मालिवाल। अच्छा चलिए, ओके। महिला पे तमाम सारी तलवारें खींची हुई हैं। मैं सवाल ये पूछा गया था कि जो उन्होंने कहा वो गलत था या सही, ये बस इतना कहना था, गलत था या सही? मैंने तो बोला ना, बोलिए गलत था या सही? मैं तो ये कहता हूं गलत था। जो बोला इन्होंने, विदुड़ी जी ने बोला गलत नहीं, इसकी इतनी मजम्मत की जानी चाहिए कि जितना कम है, लेकिन वो गलत था या सही? देखिए नहीं, मुझे दिखाइए ना। मैं आपसे सीधा सवाल सरिता जी पूछ रहा हूं, महिला हैं आप, गलत या सही? बात सुनिए, ये बहुत बुरी तरीके से बौखला गए, ये पागल हो गए हैं। ये पागल हो गए? अच्छा, नो ममता को मिलेगा। मैं समझ लिया, मैंने समझ लिया कि चुनाव दिल्ली में हो रहा है, तो महिलाएं भी शिकार बनाई जा सकती हैं आपके तौर पे। या तो यू प्लीज आंसर इट कि वो गलत था, ये भी गलत है, वो भी गलत था। बीजेपी बना रही है ना, बीजेपी भी कर रहे हैं ना। प्रतीक जी, मैंने बोला कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं गलत को गलत बोल सकूं, लेकिन दोनों मेरी महिला बहनों ने ये नहीं बोला कि 100 वर्षीय वृद्ध माता के लिए जो बोला वो गलत था। मतलब पीएम की माता नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जब नरेश बालियान जो जेल में आम आदमी पार्टी के विधायक साहब, उन्होंने क्या बोला था कि मैं उत्तम नगर की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा चिकना बना दूंगा, क्या वो सही था? हेमा मालिनी जी महिला नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, गलत नहीं है क्या ये? आप बताइए मुझे, गलत है? वो दूसरी पार्टी की है। एग्जैक्टली, वो दूसरी पार्टी की नहीं सरिता जी, हंसिए नहीं, हंसना नहीं है इसमें चिंता जगानी चाहिए, इसमें चिंता क्या हो, तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं सर। कहाँ से आना हुआ? मैं नोएडा में रहता हूँ, बताएं। अरे तो नोएडा में तो हम भी आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? सर मैं बैंकर में हूँ। बैंकर भी हैं? बहुत अच्छा। तो आज कैसा रहा दिन आपका? बहुत बढ़िया सर। कोई मतलब ऑफिस में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? सर हम ठीक। हमारा देखो जब काम शुरू होता है लड़ाई झगड़े से ही शुरू होता है। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। मैं ये वाली जो मैं बात बोल रही थी कि कोई नहीं बोल रहा है, इन महिलाओं की इज्जत नहीं है। मतलब कैसे ये डिफेंस कर सकते हैं कि ये मेरी पार्टी की महिला है तो इनकी हम बात इनकी इज्जत है, लेकिन ये दूसरी पार्टी की महिला है तो इसकी इज्जत नहीं है। मैं कह रही हूं हर एक की इज्जत है, इस प्रकार की बात मत करो। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की जो सबसे पुरानी सहयोगी रही है राजनीति में, वो रही है स्वाति मालीवाल 2006 से। स्वाति मालीवाल को केजरीवाल साहब के घर के अंदर कुटवाया गया, पिटवाया गया, लेकिन आज उनकी इज्जत नहीं। और आज देखिए जिस स्वाति ममता, मैं ये एक शब्द पे मैं आपका एक शब्द वापस लेता हूँ। ममता, एक शब्द मैं वापस लेता हूँ, कुटवाया। अरे रुकिए, चुनाव होंगे, रुकिए। सरिता जो गलत है मैं उसको, सरिता जो गलत है वो मैं गलत कहूंगा। शब्द कुटवाना नहीं अच्छा है ना? महिला है तो इज्जत करेंगे हम, उनको पिटा